अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही थी चुकंदर का पाउडर, चुकंदर का जो शरबत भी कह सकते हैं। तो ये हमेशा हर साल गर्मियों में मैं बना के रखती हूँ। इस साल भी बनाया था, लेकिन इस साल चुकंदर थोड़े मिले थे, ज़्यादा नहीं मिले थे। तो मैंने बनाना एक ही मर्तबा होता है, तो इसलिए ख़त्म हो गया था। रमज़ान के लिए मैं दोबारा से बना रही हूँ। तो मैंने कहा इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये बहुत ही अच्छा और मुफीद होता है। तो ये मैंने चुकंदर लिए। सबसे पहले इनके ऊपर से मैंने मुंह काट लिए हैं। मुंह इसलिए काटे कि मेरे जो गार्डन है ना, उसमें पौधे वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गए। शायद कि बर्फ़ पड़ी है, तो बर्फ़ की वजह से बाज़ पौधे ऐसे थे कि वो शायद कि बर्दाश्त नहीं कर सके इतना ठंडा टेम्परेचर लो। तो सब सूख गए। तो मैंने कहा कि चलो ये लगा दूँगी तो अच्छे लगेंगे चुकंदर के ऊपर से। तो ये मैंने चुकंदर को साफ़ किया है। यहाँ पे मैंने लिए थे 2-3 किलो चुकंदर लिए थे। तो ये मैंने इसकी मदद से मैश किया है, क्योंकि आजकल धूप तो आज है, लेकिन ये नहीं होता कि कभी धूप होती है कभी नहीं। तो इसलिए मैंने इन्हें बारीक में, अगर धूप हो तो आप इन्हें मोटे, थोड़े थोड़े मोटे करके धूप में सुखा सकते हैं। गर्मियों में तो ये बहुत ही आसानी से खुश्क हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों का मौसम है तो लिहाजा मुश्किल है। मैंने इन्हें इतने बारीक काटा है कि मैंने इन्हें एयर फ्रायर और ओवन में करना है, दो तरीके से खुश्क करना है। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिन लोगों को ये मसला होता है कि धूप वगैरह का, तो वो ये इस तरह भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये ईज़ी सा निकाला है। सभी चुकंदर को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, उनके छिलके उतार दिए हैं और धो भी लिया है। तो इसलिए मैंने अब इसे स्लाइस में काटना है। ये देखिए मैंने सभी चुकंदर को काट लिया है। चुकंदर काफ़ी तादाद में है, तो मैं अब क्या शो ऑफ़ करूँ आपके साथ सभी को दिखा के, इसलिए जस्ट मैंने डिश वाले ही आपको दिखाएं। तो ये देखें मैंने इन्हें अच्छी तरह से स्लाइस में काट लिया है। तो काटने के बाद मैं इन्हें दो हिस्सों में तकसीम करूँगी। एक तो मैं आवन में रखूँगी और एक एयर फ्राई में रखूँगी। एयर फ्राई में जो होगा तो वो एयर की मदद से ही खुश्क करूँगी, और जो आवन में होगा तो वो उससे मैं टेम्परेचर कुकिंग वाले पे ही लगाऊंगी। तो लिहाजा ये एयर फ्राई में मैंने डालें। एयर फ्राई में थोड़ी मैंने ज़्यादा मिकदार में डालें और नीचे शीट बिछाई है। ये भी मैं एक एक्सपीरियंस ही कर रही थी, लेकिन जब मैंने एयर फ्राई में शीट वगैरह डाली है तो बाद में बताती हूँ क्या हुआ है। तो ये एयर फ्राई में मैंने आवन में रखे हैं। आवन का टेम्परेचर भी मैंने 20 पे ही सेट किया था। तो 20 पे ही मैं करूँगी इसका एयर फ्राई का जो 20 पे करूँगी वो मैं उसे फ्राइज़ पे रख के करूँगी। तो लिहाजा हमने क्रम्स बनाने, इसके सुखाना है इसे अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह से ये ब्लेंडर हो जाए। तो ये देखें इसे भी मैंने एयर फ्राई को भी मैंने फ्राइज़ पे ही किया है। तो ये दोनों का टाइम बराबर रखा था। ये देखें जी आवन वाले का टाइम पूरा हो गया है और हम निकाल के इन्हें देखते हैं कि ये कैसे बने। तो ये देखें ये कितनी अच्छी तरह से खुश्क हो गए, बिल्कुल अच्छी तरह से, जैसे कि धूप में हमने रख के सुखाए हो। धूप में भी ऐसे ही खुश्क होते हैं, लेकिन धूप का ये होता है कि 3-4 दिन लग जाते हैं आराम से इन्हें खुश्क होने में। एक दिन में तो सवाल नहीं पैदा होता कितनी ज़्यादा तादाद में, और एक दिन में हो कभी भी नहीं। तो ये 20 मिनट में ये भी मेरे अच्छे खासे हो गए। क्रम्स किसके हैं? ये चुकंदर के। तो अब इन्हें मैंने मैश करना है। मैश करने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इनका पाउडर कैसे बनाना है। ये बिल्कुल पहले हाथों की मदद से इन्हें तोड़ लें, क्योंकि तोड़ेंगे तो ये बराबर मकदार में बैठेंगे। ये देखें ये एयर फ्राई से मैंने निकाला है। तो इसका ये बात थी कि जब मैंने इसके बीच पेपर डाला था तो पेपर को आग लग गई थी, अच्छी खासी पेपर को आग लग गई थी। तो इसलिए पेपर मैंने फ़ौरन से बाद में निकाल लिया था। तो ये मैंने जी ब्लेंड किए उस वाले, दोनों को मिक्स करके मैं इन्हें अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। इसका बार बार धुआं बाहर निकल रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर हाथ रखा है। जो 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 हो रहा था चुकंदर उड़ता रहता है। तो ये देखें जी मैंने इसका पाउडर बनाया है, और इसका पाउडर जो मेरे हाथों के साथ थोड़ा सा लगा है, इसका भी मैं आपको बताती हूँ कि ये कितना अच्छा इसका कलर आता है। ये देखें, खुद भी देखें बाप की सूरत में ये कैसे निकल रहा है। तो इसे हमने ज़या नहीं करना है। ये जो निकल रहा है ये तो ज़या ही हो रहा है, हो जाएगा, लेकिन इसका पाउडर हमने ज़या नहीं करना है। ये ख़ुद आप देखें कि ये कितना सा मेरे हाथ के साथ लगा है और इसका कितना अच्छा में टेक्सचर बन के आ रहा है। तो पता है मैं हमेशा इसमें डालती हूँ, या तो जब भी खुश्क करती हूँ इसे बाकायदा शरबत के तौर पे खुश्क करती हूँ। इसके बीच में कुजा मिश्री भी डालती हूँ,
चीनी डालती हूँ, बाज़ औक़ात शक्कर डालती हूँ, नींबू भी डालती हूँ, निचोड़ के नींबू इसके ऊपर डाल के इन सभी चीज़ों को इकट्ठा खुश्क करती हूँ। लेकिन इस मरतबा मैंने नहीं किया है, क्योंकि मुझे हमेशा बिरयानी के लिए और अक्सर हांडी में कलर नहीं होता है तो कलर फूड डालना पड़ता है। लेकिन इस मरतबा मैंने कहा कि मैं चुकंदर को कलर फूड की मदद एक तरह से बना लूँगी, तो वो उसे मैं आराम से कलर फूड की जगह भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। आप लोग चाहें तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। ये देखिए इसका पाउडर कितना अच्छा और कितनी अच्छी शेप में, और लुक कितनी अच्छी इसकी आ रही है। इसका कलर इतना अच्छा है, इतना ज़बरदस्त है, आप यकीन करें कि मैं आपको ख़ुद करके दिखाऊंगी कि इसका कितना अच्छा बनता है। तो रमज़ान में तो मैं कहती हूँ कि स्पेशल ये शरबत होना चाहिए, जो कि हर तरह के मिनरल से भी भरपूर होता है, और इसमें खून की, आयरन की मकदार जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो गर्मियों, रमज़ान के लिए ये बेस्ट है। गर्मियों के लिए भी तो है ही, लेकिन रमज़ान के लिए बेस्ट है। मैंने रमज़ान के लिए ही बनाया है। तो शरबत के तौर पे मैं इसे इस्तेमाल करूँगी, और जस्ट पाउडर कुकिंग जो होता है फूड कलर, उसके तौर पे भी मैं इसे इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैंने इसे इस मरतबा बहुत ज़्यादा मिकदार में बनाया है। ये तो जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए इस डिब्बी में डाल रही हूँ, लेकिन मैंने अभी और भी ये जो कि मैंने फ्री रखे हुए ओवन में ड्राई होने के लिए। तो ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह तैयार हो गया। तो ये मैं इसे एक गिलास से, छोटे वाला गिलास में पानी का ले रही हूँ, और साथ बड़ा रख रही हूँ। बड़ा इसलिए रख रही हूँ कि आप लोगों को बताऊँगी, छोटे गिलास में मैं सिर्फ आधा चम्मच पानी का डालूँगी। आप बाज़ार वाले अगर शरबत लें तो यकीन करें कि चम्मच भर भर के ही डालते हैं, तो कलर नहीं आता है अच्छी तरह से। ये मैंने, मेरे ओवन वाले भी तैयार हो गए हैं, ओवन ने भी सीटी बजा दी है। तो ये देखें ये पानी का गिलास भरा हुआ है, और सिर्फ इसमें मैं आधा चम्मच डालूँगी ये जैस्टिस का पाउडर है, चुकंदर का पाउडर। ये आप खुद देख लें कि बिल्कुल आधा चम्मच मैं इसके अंदर डालूँगी, और इसका कलर कितना अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। आधे चम्मच से तकरीबन 1.5 गिलास बनता है। तो ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अगर हम दूसरी तरह इसे बनाएं तो इस तरह बनता है, कभी भी नहीं बनता है, बल्कि हमें बहुत ज़्यादा पाउडर की मिकदार उसमें ऐड करनी पड़ती है। तो ये देखें ये मैंने बनाया है, तो इसका कितना अच्छा कलर आया है, और कितना मतलब ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। इसके बीच आप चाहें चीनी ऐड करें, बाज़ार का रूह अफ़ज़ा, टेंग, कोई भी शरबत आप इसके बीच ऐड करके तो फ्लेवर के तौर पे आप यूज़ कर सकती हैं। तो मैंने तो ये इसलिए बनाया है कि मैं इसके बीच या तो शक्कर ऐड करूँगी, तो इसलिए मैंने इसे जस्ट पाउडर के तौर पे ही बनाया है। तो अब मैं इसे दूसरे गिलास में ऐड करूँगी, तो देख लेना आपके कैसे इसका कलर डबल हो जाता है। मतलब एक आधे चम्मच से 2 गिलास बन के तैयार होते हैं। तो ये देखें, ये आप खुद ही देख लें, खुद ही अंदाज़ा कर लें कि इसका कलर माशाल्लाह कितना अच्छा और कितनी ज़बरदस्त चीज़ बन के तैयार हुई है। और सबसे बेस्ट बात जो इसकी है ना, तो वो है कि हमें, हमारा दिल मुतमईन है, हम माएँ, हमारा एक माँ का अंदर से एक फीलिंग आती होती है कि क्या चीज़, ये चीज़ हम अपने बच्चे को खिला रहे हैं, तो क्या ये इसके लिए ठीक है, इसके लिए सूटेबल है। तो ये इस चीज़ की 100% गारंटी है कि ये बच्चों के लिए बहुत मुफीद होता है। इसमें खून की मिकदार बढ़ती है। आपको तो सबको पता होगा कि चुकंदर कितने फ़ायदेमंद होता है। उसका सलाद वगैरह काट के दें, या सलाद बना के दें, या कोई भी चीज़ इस तरह स्लाइस काट के बच्चों को दें, तो कभी सवाल नहीं पैदा होता है कि बच्चे पी जाएँ। ये देखिए मेरा बच्चा कितने शौक़ से इसे पी रहा है, और इसका जायका टेस्ट बहुत अच्छा। हालाँकि इसके बीच मैंने चीनी भी नहीं ऐड की है, और ना मैंने इसके बीच कोई मीठी चीज़ ऐड की है, लेकिन इसके बावजूद मेरा बच्चा ज़िद कर रहा है कि मामा मुझे ये दे, मुझे ये दे, बड़े वाला मैं पीऊँगा, बड़े वाला मैं पीऊँगा। तो ये देखिए मेरे दूसरे वाले भी फ्राइज़ तैयार हो गए थे बन के। तो ये भी साथ मैंने ओवन से निकाल के रखे हैं। तो ओवन और इसका जो है ना, क्या कहते हैं, ओवन और एयर फ्राई दोनों का इसमें बहुत बेस्ट रिज़ल्ट है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमान अल्लाह, दुआओं में याद रखना।